हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रही हूँ। पिछले 12 क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको समझें फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? हमें बताना है कि 3 डिजिट की कितनी नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो देखो 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होती है? 100 से शुरू होती है। 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होती हैं, लेकिन क्या 100 7 से डिविजिबल है? नहीं है ना। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे 101, 102, 103, 104, ये कोई भी 7 से डिविजिबल नंबर नहीं है। यहाँ पे हमारी 105, ठीक है। और लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होती है? 999। लेकिन क्या ये 999 7 से डिविजिबल है? तो ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं डिवाइड करके। 999 डिवाइडेड बाई 7, तो क्या होगा? 7 1 जा 7, यहाँ पे 2 29, 7 4 जा 28, यहाँ बच रहा है 1, फिर 9 उतारा, 7 2 जा 40। हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है 5। दैट मीन्स अगर इस 999 में से हम 5 माइनस कर दें तो जो नंबर आएगी वो 7 से डिविजिबल होगी। दैट मीन्स कौन सी नंबर डिविजिबल होगी? इसमें से हम 5 माइनस कर दें, जो कि रिमाइंडर बचा है, तो 994 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो हमारी 3 डिजिट नंबर जो एपी बनेगी 3 डिजिट नंबर की, वो 105 से स्टार्ट होगी और 994 तक लास्ट होगी। ऐसी एपी बनेगी। जब हम एपी बना लेंगे फिर हमें निकालना आसान हो जाएगा कि 7 से डिविजिबल कितनी नंबर्स हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये सारा आपका रफ वर्क है, ये हमने समझाने के लिए किया हुआ है। तो हमारी एपी इस तरह से बनेगी। एपी बनेगी 105, दूसरा हो जाएगा, उसमें 7 जोड़ दो, 112, फिर 119, इस तरह से करते करते लास्ट में हमारा आएगा 994। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। क्योंकि हमसे पूछा गया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो कितनी 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल है, मतलब हमें n निकालना है। हमें इसमें निकालना क्या है? n हमको पता नहीं, लेकिन हमें पता क्या क्या है? a तो हमें पता है, a है 105, और d भी हमें पता है, d है 7, क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस 7 में 7 से डिविजिबल नंबर्स है तो बीच का डिफरेंस 7 होगा ही। और an भी हमें मालूम हो गया है, an है 994। चलिए इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है कि कैसे एपी बनाना। एपी आपने बना लिया तो बस क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो अब हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें पता है 994 है, 994 इक्वल टू a है 105 प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1, और d कितना है? 7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 105 को इधर ले आते हैं, तो 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। नेक्स्ट स्टेप, इसमें से घटाएंगे हम। 14 में से 5 गया 9, इधर हुआ 8, 8 में से 0 गया 8, इधर 9 में से 1 गया 8, 889 इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 7। अब ये 7 अपॉन में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ऐसा हो जाएगा 889 अपॉन 7 इक्वल टू n माइनस 1। अब 7 से इसको हम डिवाइड करें, देखो 7 1 जा 7, 18 यहाँ हुआ, 7 2 जा 14, 4 बचा 49, 7 7 जा 49, मतलब 127। नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा आता है 127 इक्वल टू n माइनस 1। अब क्या होगा? माइनस इधर आके प्लस 1 हो जाएगा। चलिए इधर कर लेती हूँ, एक दो स्टेप है इसमें। 127 प्लस 1 इक्वल टू है n, मतलब ये आ गया 128 इक्वल टू n। तो n हमारा आ गया 128, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, पूछा ना हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। इसको आप आंसर में लिख सकते हो। आंसर 128 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, डिविजिबल बाय 7। ठीक, क्लियर हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सिर्फ डिजिट चेंज कर देते हैं, 7 की जगह कोई और नंबर दे देंगे। लेकिन करना हमें इसी तरह से है कि 3 डिजिट नंबर बोला है तो 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटी 3 डिजिट नंबर 100 होती है, सबसे बड़ी 3 डिजिट नंबर 999 होती है। जैसे किया है उसी तरह से कोई भी डिजिट यहाँ पे कर दे, 7 की जगह कुछ भी कर दे, करना ऐसे ही। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए इसमें क्या बोला गया है। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल होंगे, ये हमें बताना है। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें नंबर दे दिया है 10 और 250। तो देखो क्या 10 4 से डिविजिबल है? नहीं है ना। तो 10 के बाद कौन सी नंबर 4 से डिविजिबल है? 10 के बाद हमारी नंबर 12 है, जो कि 4 से डिविजिबल है। इसी तरह से क्या 254 से डिविजिबल है?
10 और 250 के बीच के नंबर्स में बतानी है, तो उसी तरह से हम 250 को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 6 जा 24, यहाँ पे आया 1 10, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच रहा है। दैट मीन्स हमें 250 में से 2 माइनस कर लेना है, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब हमारी एपी जो बन रही है, एपी ऐसी बन रही है, पहला टर्म हमारा 12 आएगा, सेकेंड टर्म आएगा 16, 12 के टेबल 4 जा 12, 4 4 जा 16 और 20, इस तरह से डॉट डॉट करके लास्ट टर्म जो हमारा आएगा वो आएगा 248। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। इसमें दो नंबर 10 और 250 दिया हुआ है, इसके बीच में कितने 4 के मल्टीपल लाई करते हैं, दैट मीन्स कितनी नंबर्स 4 से डिविजिबल है, वही तो बताना है। बिल्कुल सेम चीज है। तो हमने एपी बना लिया, अब इजी हो गया। हमें निकालना क्या है, एन हमें निकालना है, जो है पता नहीं। हमें पता है ए है हमारा 12 और डी है हमारा 4, ए एन दिया ये है 248। ठीक है, अब बस निकाल लेते हैं हमने उसी फॉर्मूले से, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस समझने की जरूरत है। ए एन की जगह हम पुट करेंगे 248 इक्वल टू ए हमारा है 12 प्लस एन माइनस 1 और डी 4। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। 248 माइनस 12 कर लेंगे इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। अब 248 में से 12 माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और अब ये वाला 4 इसके अपॉन में हम यही कर लेते हैं। ठीक है, n माइनस 1, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 5 जा 20, 3 36, 4 9 जा 36, हो गया 59। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो गया ये 59, अब माइनस 1 इधर ले आएंगे, प्लस 1 कर देंगे इक्वल टू n। दैट मीन्स n इक्वल टू कितना हो गया 59 प्लस 1 60। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाँ, तो बस आप इसका आंसर लिख सकते हो, 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। आंसर आप पूरा जैसे क्वेश्चन पूछा गया वैसे आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाँ बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। अब इससे पूछा गया है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों APs के nth टर्म इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखो AP में पता है, इसका मतलब A निकाल सकते हैं, यहाँ से D निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम nth टर्म इसका भी निकाल लेते हैं, nth टर्म इसका भी निकाल लेते हैं। n के टर्म्स में आएगा, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि बोला है nth टर्म दोनों का कब इक्वल होगा, n की कौन सी वैल्यू के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट AP का nth टर्म निकालते हैं। तो जो हमारी AP ये दी हुई है, AP 63, 65, 67 का nth टर्म निकालते हैं। तो इसका A है हमारे पास 63 और D कितना है 65 माइनस 63, D है 2। तो इसका nth टर्म AN निकाल लेते हैं। AN इक्वल टू क्या होता है, पहले फार्मूला आप जरूर लिखिए, बिना फार्मूला लिखे क्वेश्चन नहीं करना है। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे क्या होता है, क्वेश्चन गलत भी नहीं होता है, और कई बार अगर एग्जाम में कुछ गलती हुई तो फार्मूले के मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा आएगा AN इक्वल टू A हमारा है 63 प्लस n माइनस 1 और D कितना है 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 63 प्लस, अब 2 को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, 2n माइनस 2। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 63 में से 2 घट जाएगा, 61 प्लस 2। ये हमारा आ गया nth टर्म इस वाली एपी का। अब दूसरी एपी का nth टर्म भी निकाल लेते हैं। अब दूसरी एपी हम लिखते हैं, एपी हमारा क्या है 3, 10 एंड 17। तो इसमें A हो जाएगा 3 और D हो जाएगा 10 माइनस 3 7। तो इसका भी nth टर्म निकाल लो, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, मतलब ये हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7। अब इसको आगे मैं बढ़ा देती हूँ यही, तो क्या हो जाएगा 7n और माइनस 4, ये आ गया हमारा nth टर्म, इसका ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ लिख लो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा ये वाला nth टर्म और ये वाला nth टर्म दोनों ही इक्वल होंगे। ठीक है, तो दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं। 7n माइनस 4 इक्वल टू इसके हो जाएगा 61 प्लस 2n। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, n को हम एक साइड ले लेते हैं, तो 7n माइनस 2n इक्वल टू 61 प्लस 4। माइनस 4 उधर जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। 7 में से 2n घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5n इक्वल टू 65। तो नेक्स्ट स्टेप n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 65 अपॉन में 5, उसको काटेंगे 13। तो n की वैल्यू क्या आ गई 13। यही हमारा आंसर हुआ।
किस वैल्यू n की किस वैल्यू के लिए दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे। तो दोनों को nth टर्म हमने निकाले, बारी बारी से दोनों के nth टर्म निकाल के दोनों को इक्वल कर दिया, बस n की वैल्यू आ गई। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, डिटरमाइन द एपी। इसमें हमें एपी निकालनी है। हुज थर्ड टर्म इज 16। ये थर्ड टर्म दिया हुआ है 16, मतलब a प्लस 2d। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस 2d इक्वल टू 16 हो जाएगा। एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। और सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। सेवेंथ टर्म को हम a प्लस 6d लिखेंगे, फिफ्थ टर्म को हम a प्लस 4d लिखेंगे। तो a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इक्वल टू 12। हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो a और d मिल जाएंगे। a और d मिलने के बाद हम AP बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है थर्ड टर्म इज 16। तो पहला इक्वेशन हमारा ये बन जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 16। आप एक लाइन ऊपर लिख लो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है थर्ड टर्म इक्वल टू 16, दैट मीन्स a प्लस 2d इक्वल टू 16। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। दूसरी बात क्या कहेंगे, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवेंथ टर्म मतलब a प्लस 6d, इसमें से अगर हम घटाएंगे माइनस करेंगे फिफ्थ टर्म को, फिफ्थ टर्म मतलब a प्लस 4d, तो आ जाएगा 12 के इक्वल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। तो सेवेंथ टर्म में से फिफ्थ टर्म घटाया तो 12 के इक्वल आया। इसको भी सॉल्व करके हम इसका इक्वेशन बना लेते हैं। इसको ब्रैकेट खोलेंगे, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू है 12, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे a और a तो कैंसिल ही हो रहा है। 6d में से 4d घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2d इक्वल टू आ गया 12। तो हमारे पास d की वैल्यू भी यहीं से मिल गई। d इक्वल टू हो जाएगा 12/2, 6। d की वैल्यू हमारे पास आ गई, d कितना आ गया 6। अब d की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो a भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा है a प्लस 2d, इसको पूरा वाले लिख लेते हैं, इक्वल टू 16। तो ये हो जाएगा a प्लस 2 और d की वैल्यू कितनी आई 6 इक्वल टू 16। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा a प्लस 12 इक्वल टू 16। मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 12, दैट मीन्स a इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 ही तो आता है ना, ठीक। तो a हमारे पास 4 आ गया, दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। a है 4 और d कितना है 6। तो हमसे AP पूछा गया, AP हम बना सकते हैं। तो AP हमारी कैसे बनती है, देखो AP होता है सबसे पहला टर्म a, फिर उसके बाद a प्लस d सेकेंड टर्म, फिर a प्लस 2d और फिर a प्लस 3d एंड सो ऑन, इस तरह चलता जाता है, ठीक है। तो बस ये 3-4 टर्म लिख करके हमारी AP बन जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट हमारा a होता है, मतलब a है 4, तो सबसे पहले 4 लिख लेंगे। दूसरा a प्लस d, तो 4 प्लस d हमने 6 निकाला हुआ, तो 4 प्लस 6 हो गया। और थर्ड टर्म है हमारा a प्लस 2d, दैट मीन्स 4 प्लस 2 इंटू 6। और ये हमारा फोर्थ टर्म a है 4 प्लस 3 इंटू 6 एंड सो ऑन। ऐसे तो AP लंबी चलती जाएगी, बस 4 टर्म लिखना काफ़ी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा 4 और 4 6 कितना हुआ 10, ये हो जाएगा 6 12, 12 और 4 16, और ये हो जाएगा 6 3 18, 18 और 4 22। तो ये हमारी AP हो गई, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? हाँ बच्चों, तो आज क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने करवा दिया है, बाकी बच रहे हैं 4 क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस ही बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। शेयर आप लोग जरूर किया कीजिए कि सबको इसका फायदा मिल सके। और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।